फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फन रन। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लेक्चर 7 में जानेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट्स जो है जानकारी, जो कि आप देख रहे होंगे। वेलोसिटी पोटेंशियल क्या होता है, वर्टिसिटी वेक्टर क्या होता है, वर्टेक्स लाइन क्या होती है, बेल्ट्रेनिक जो फ्लो होता है वो क्या होता है, वो सभी जो है हम अच्छे से समझेंगे। इनका जो है अच्छे से जो है डिस्क्रिप्शन करेंगे। साथ में जो है इससे रिलेटेड जो है जो भी पॉसिबिलिटी रहेंगी आपको समझाने की, वो सभी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। और साथ ही में जो है हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो सिंपल जो क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन लगाने में काम आती है, यानी कौन सी फॉर फ्लड फ्लो पॉसिबिलिटी, यानी उसके फ्लो की होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, तो उसके लिए जो इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी होती है वो क्या होती है, वो भी हम जो है इसी लेक्चर के माध्यम से आज जो है जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है वेलोसिटी और पोटेंशियल क्या है, सबसे पहले हम इसी फैक्ट को जानेंगे। इसी की हम जो है पहले स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कैसे क्या है, ये सभी हम जो है थोड़ा सा जो है इस पर फोकस करेंगे हम, ठीक है। तब जा करके हम आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। पोटेंशियल, ठीक है। वेलोसिटी पोटेंशियल ये होता क्या है समझिएगा। आपने जो है कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा होगा। कंजर्वेटिव फोर्स के अकॉर्डिंग जब हम जो है कोई चीज़ में यदि वर्क हो रहा होता है तो उसमें जो चाहे हम जितने मार्ग से हम करें, तो उसमें जो है कंजर्वेटिव फोर्स में जो होता है उसमें क्या होता है, फोर्स कह लीजिए या कंजर्वेटिव आप फील्ड कह दीजिए। कंजर्वेटिव फील्ड को चलिए मैं थोड़ा आपको एग्जाम्पल यानी चित्र के द्वारा समझा दूंगा, तो आपको जो है वेलोसिटी पोटेंशियल जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए समझिए, जैसे सपोज आपका ये आपका कोई सर्फ मतलब जो है स्पेस है, मान लीजिए आपका ये जो है ये हमारा कंजर्वेटिव क्या है, फील्ड है ये, ठीक है। कंजर्वेटिव फील्ड है। देखिए सपोज आप में जो जैसे एक पार्टिकल आपका ए है, दूसरा आपका जो पार्टिकल बी है, ठीक है। अब इस कंजर्वेटिव फील्ड के अकॉर्डिंग हम जहाँ पर चाहे जिस मार्ग का अनुसरण करें, उसमें जो लाइन इंटीग्रल होता है, कौन सा वाला इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल। समझ यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, कौन सा वाला, लाइन इंटीग्रल। आपने पढ़ा होगा लाइन इंटीग्रल क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, ये सभी आपने जो है पढ़े हैं बीएससी में, है कि नहीं है। तो देखिए जितने भी चाहे हम सीधे मार्ग से कर लें, तो इसमें जो लाइन इंटीग्रल होता है प्रत्येक पोजीशन में मतलब पॉसिबिलिटी में हमेशा जो है कैसा आएगा, बराबर आएगा। यानी चाहे हम जिस मार्ग का अनुसरण करें, हर में क्या है हमारा लाइन इंटीग्रल कैसा आएगा, एक सा आएगा। तो यानी कि जो हमारा जो कंजर्वेटिव फील्ड की बात हो रही है, यानी कंजर्वेटिव फील्ड में हमारा एक सा आएगा। सपोज इसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए सपोज आपने क्या किया, यहाँ से आपकी ये अर्थ है, अर्थ का जो है यहाँ पर है, सपोज आपकी अर्थ ऐसे बना देंगे। आप यहाँ से कोई पार्टिकल जो है नीचे आप जो है फेंकेंगे, तो या तो आप सीधे यहाँ फेंकेंगे तो भी डिस्टेंस हमारी इतनी मानी जाएगी, चूँकि फिजिक्स ये कहती है। आपने एक और उदाहरण पढ़ा होगा, देखिए वो इसका नहीं है, लेकिन फिर जनरली फिजिक्स जो है वर्क देखती है, ना कि वो ऐसा। जैसे सपोज आप 90 एंगल पर जो है किसी को लिए रहे, तो क्या उसमें वर्क माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब कोई वर्क नहीं किया। यानी भले ही आप जो है अपने सिर पर काफ़ी जो है वजन रखे रहेंगे, तब भी उसका कोई वर्क नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो 90 एंगल्स पर हो जाएगा उसका क्षैतिज घटक, है ना, सॉरी ऊर्ध्व घटक, है ना, इस वजह से, है ना। तो जैसे ही आप चाहे यहाँ से करें, चाहे आप ऐसे इसका थोड़ा जो है इसको प्रोजेक्टाइल में मतलब जो है डायरेक्शन में भी कर देंगे, तब भी जो है डिस्टेंस तो आपकी सेम वही रहेगी ना, यहाँ से यहाँ तक, है ना, ए से बी पॉइंट तक। तो ये जो हमारा जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक हमारा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं है कि यहाँ से फेंका तो वो ज़मीन के सीधे जाएगा तो केंद्र सेंटर में चला जाएगा, ऐसा तो होता ही नहीं है, रहता ही उस पर है, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ठीक है। तो मेन बात है जो कंजर्वेटिव फील्ड होती है, उसी कंजर्वेटिव को जब वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हम देखने लगते हैं, तो उसी को हम जो है नया नाम देते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल। समझ गए कैसे आया, मतलब वो कंजर्वेटिव फील्ड से ही हमारा जो है वेलोसिटी पोटेंशियल आया हुआ है। तो इसमें जो है हमारा ये इसको सपोज हम इसको फाई मानते हैं, क्या मानते हैं, फाई। तो यहाँ पर जो फाई का यहाँ बताया जाएगा वेलोसिटी के साथ अप्रॉक्स में, यानी सापेक्ष बताया जाएगा। तो जो वेलोसिटी के एलोंग बताया जाएगा जो भी हमारा कंजर्वेटिव फील्ड, तो उसी को हम क्या कहेंगे,
वेलोसिटी पोटेंशियल कहेंगे। समझ गए आप? कोई दिक्कत तो है नहीं है? फिर भी कहीं दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए थोड़ा इसका जो है मैथमेटिकल रूप होता है तो वो ज़रूर क्योंकि हमें न्यूमेरिकल जो है पूछा जाता है इसका, ठीक है। तो न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, इसका जो हम बताने जा रहे हैं वो भी हमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइए देखेंगे हम यहाँ से। सबसे पहले तो चूंकि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी आप जो है कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सपोज क्यू वेक्टर बराबर यू आई कैफ वी जे कैफ बराबर में डब्लू के कैफ, ठीक है। ई जे क्या है, हमारी वेलोसिटी है। ई जे वेलोसिटी, ठीक है, एट एनी पॉइंट कौन से हो जाएंगे हमारे पी, कोई पी आप दे दीजिए उसमें, तो एक्स वाई एंड जेड ठीक है, सॉरी, ठीक है। और हम जो है और मान सकते हैं, जब ये हमने मान लिया है तो यहाँ से आप जो है क्या मान सकते हैं, यहाँ से आप जो है सिंपली जो है इसका एक्सपेंसेशन कर सकते हैं, है ना। यू वी इस प्रकार से नहीं हो जाएगा हमारा, है कि नहीं है। तो यहाँ से हम आल्सो लेट द एक्सपेंशन या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन, ठीक है, यू डी एक्स, ठीक है। अभी पता चलेगा क्यों माना हमने जी, वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड क्या है जी, इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। तो उससे हम इसको कह सकते हैं क्या, माइनस का d5, यानी कि क्या है, सीधी सी बात है। यहाँ से जी d5 होता है तो यहाँ पर समझिएगा कैसे क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। ये जो रहता है हमारा, ये जस्ट जो है इसका जो बहुपद ये होता है, ये जस्ट हमारा किसके बराबर हो जाता है, d5 के बराबर हो जाता है। किसका, d5 के बराबर। तो यहाँ से आप जानते हैं सिंस, यहाँ से क्या, सिंस आप जानते हैं जो फाई होता है आपका, क्या होता है, फाइव। सिंस चूंकि आप जानते हैं जो फाई होता है, फाई किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई जेड और साथ में टी का भी होता है। तो देखिए हमारा फाई हो जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ किसका, फाई, क्या किसका हो जाएगा, एक्स वाई जेड एंड टी। देखिए जब हमारा एक से ज़्यादा फंक्शंस जो है बिलोंग्स करता है तो वहाँ पर हमारा पार्शियल चलता है, तो वहाँ पर हमें कंप्लीट जो है डिफरेंशिएशन जैसे d5 का निकालना है, किसी के सापेक्ष नहीं निकालना है, खाली इसका जो है हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी d5 ओनली करना है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपने पढ़ा होगा, इसका जो है बीएससी में क्या पढ़ा है, तो आपने पढ़ा है डेल फाई, मतलब जो फाई करेंगे और जब जैसे एक्स के सापेक्ष कहते हैं तो डेल एक्स हो जाता है और फिर हमारा जो है डी एक्स ले लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। फिर इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से जब डेल फाई और हमारा जो है डेल वाई हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो है कंप्लीट इसका निकल आता है, ठीक है। तो डेल फाई और यहाँ पर डेल जेड और इनटू में क्या हो जाएगा हमारा, डी जेड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, इस प्रकार से ये होता है। इसी प्रकार से हम ऐसा भी इसको और भी कह सकते हैं, और जैसे आगे करना है, जैसे आपका टी का फंक्शन भी होता है तो इसका भी आप जो है डिफरेंशिएशन करा सकते हैं। कैसे, इसको आप देखेंगे, ये भी है हमारा, तो डेल फाई डेल टी, लेकिन इसको लिया नहीं जाता क्योंकि हमें तो तीनों से मतलब है, यू वी डब्ल्यू टी का नहीं, लेकिन सॉरी यहाँ पर टी ले गए, ठीक है, तो टी, ठीक। तो इस प्रकार से हम जो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं किसी फंक्शंस का, ठीक है, ये बहुत काम में आता है, तो ये होता है ऐसा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब समझिए, अब जो कि डी फाई ये है और आपने ये जो माना, अब जो डी फाई है और यहाँ पर जो होता है आपका, यहाँ जी किसके, माइनस डी फाई के होता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। और यहाँ से आपका जो है माइनस डी फाई जो होता है वो जस्ट इसको जो है लिया जाता है यू डी एक्स प्लस वी डी वाई और प्लस हमारा किसके, डब्ल्यू डी जेड के। जब देखिए डी फाई है, जे डी फाई, तो हम इसको दोनों के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो बराबर करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, तो माइनस यू डी एक्स, चलिए ऐसा कर लीजिए, माइनस यू डी एक्स प्लस का वी डी वाई प्लस का डब्ल्यू डी जेड, ठीक है, बराबर। अब इसको बराबर में रख दीजिए, तो डेल फाई
डेल एक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ व्यंजक निकाल रहे हैं ताकि जो है इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन में लगेगी हमारी, ठीक है। डेल फाई डेल वाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई, ठीक है, और डेल फाई डेल जेड और यहाँ पर डी जेड प्लस का डेल फाई डेल टी और इंटू में डी टी। अब इसकी हम क्या करेंगे डी एक्स डी वाई डी जेड की हम क्या कर देंगे तुलना करा देंगे। तो हमें यहाँ से कह सकते हैं इम्प्लाइज डेट u बराबर सॉरी जी माइनस हम वहाँ रिप्लेस कर देंगे तो हमारा निकल आएगा डेल फाई डेल एक्स, ठीक है, और v बराबर निकल आएगा माइनस का डेल फाई डेल वाई, ठीक है, और w बराबर निकल आएगा माइनस का डेल फाई और डेल जेड, ठीक है। और जो चूंकि dt बराबर है तो इसको आप जैसे ऐसा कह सकते हैं 0 बराबर माइनस का डेल फाई डेल टी, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो हमारे निकल आए जी हमें क्या है ये हमें इक्वेशंस में काम आएंगे जब हम लगाएंगे तो उसमें, ठीक है, क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है, यू भी इस प्रकार से, ठीक है। तो ये तो अभी हमारा जो कि अभी हमें क्या है अभी 5 चाहिए, हमें क्या चाहिए 5 चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए वेलोसिटी पोटेंशियल चाहिए। तो पहले हमें वो निकालना पड़ेगा, है कि नहीं है, वेलोसिटी पोटेंशियल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो देखिएगा कैसे, यहाँ से आप जो है हेंस अतः आप ऐसा कह सकते हैं क्या हेंस, ठीक है, क्या कि अभी आपने जस्ट देखा, यहाँ समझिएगा, यहाँ से जस्ट आपने देखा कि जो इस प्रकार से u आपका इसके बराबर है, v इसके बराबर, j इसके बराबर, ऐसा है तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, ठीक है। कैसे समझिएगा, अभी हमने जस्ट वो वैल्यूज निकाली हैं, चूँकि आप q वेक्टर बराबर जानते हैं क्या होता है u y कैफ होता है, ठीक है, प्लस v j के कैफ होता है और k मतलब जो है यहाँ पर v हो गया, यहाँ w के कैफ होता है, जी आप जानते हैं। अब इन सब की वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का डेल फाई डेल एक्स आई कैफ हो जाएगा माइनस, और साथ में हमारा क्या हो जाएगा डेल फाई डेल वाई जे कैफ हो जाएगा, और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो डेल फाई डेल जेड, ठीक है, और यहाँ पर हमारा के कैफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप देख रहे होंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें देखो जी ऑपरेटर यदि कॉमन कर ले हम इस प्रकार से, देखो कैसे डेल 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 एक्स आई कैफ, ठीक है, माइनस प्लस कर चुकी माइनस कॉमन कर चुकी हम डेल डेल वाई वाई जे कैफ और प्लस डेल डेल जेड और प्लस हमारा के कैफ, ठीक है जी। हमने कॉमन कर लिया, फाई को हमने बाहर कर लिया, जी हमारा क्या बन गया है जी हमारा हैमिल्टनियन जो ऑपरेटर होता है वो बन गया, यानी डेल ऑपरेटर बन गया। तो जी इसको हमारा जे निकला, यदि हमें प्रूफ करने के लिए भी आ जाए तो हम जो है सिंपली आसानी से जो है कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जी हैमिल्टनियन जी बन गया हमारा, यानी डेल ऑपरेटर, और जी हमारा हो गया फाई। तो ये रिलेशन इसमें जो है होता है, तो ये भी कभी कभी रिलेशन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें अब आपको कुछ नहीं करना, चूंकि हमें फाई चाहिए, यानी हमें फाई की वैल्यू चाहिए। तो आपको एक इक्वेशंस मिली थी क्या, सिंस यहाँ से चूंकि आपको एक क्या मिला था डेल फाई डेल टी बराबर 0, ठीक है। अब इसको चाहे तो टी के 0 कर देंगे, तो देखो कैसे करना है, इसका हम इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट कराएंगे तो फाई बराबर निकल आएगा। देखिए वैसे तो ये 0 क्या होता है, यहाँ पर जी 0 प्लस, और अब चूंकि एक नया कांस्टेंट लेना पड़ेगा तो यहाँ पर जो कांस्टेंट लिया है, ठीक है, क्योंकि अपन जो है अलग से तो कुछ जोड़ नहीं सकते इसमें कि सी ले ले, है ना, जैसा जो है कोई कभी कभी जो है जो मेथड के अकॉर्डिंग भी चलना होता है कि नहीं है। तो एक्स वाई और जेड हमारा ये निकल आएगा। तो ये जो हमारा निकला यही हमारा क्या होता है पोटेंशियल, वेलोसिटी पोटेंशियल होता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप, कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं है कि नहीं है। तो यहाँ से हम थोड़ी जो है लैंग्वेज लिख लेंगे ताकि ठीक रहे, ठीक है। यहाँ से नाव 10 इस प्रकार क्यू वेक्टर बराबर माइनस का डेल फाई जो है आपका इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड रिलेशन है, ठीक है। हेयर जहाँ पर हमारा जो फाई है, फाई इज डिफाइंड एज के, इसको क्या कहेंगे हम वेलोसिटी पोटेंशियल, ठीक है।
पोटेंशियल, ठीक, या इसी को हम अथवा ऐसा भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम भी है वेलोसिटी फंक्शन। क्या कहेंगे इसको? या तो वेलोसिटी पोटेंशियल कहेंगे या वेलोसिटी फंक्शंस कहेंगे। तो आशा है कि आप इतना समझ गए होंगे, कुछ ज़्यादा कठिन वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, आसानी से आप जो है कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगली जो हमारी हेडिंग है, अगला स्टार पॉइंट हमारा क्या था? वर्टिसिटी वेक्टर। वर्टिसिटी वेक्टर ये क्या होता है इसको जानेंगे हम। ठीक है, चलिए हम इस हैशटैग को भी हम जो है ले लेते हैं। ठीक है, कैसा है हमारा वर्टिसिटी वेक्टर। ठीक, ठीक है, तो ये ले लिया हमने। अब समझिए हमें इसको करना कैसे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है जी एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए ये जो वर्टिसिटी वेक्टर होता है, चूंकि वेक्टर होता है, ये क्या है, ये कर्ल के रूप में लिया जाता है। कैसे? कर्ल के रूप में लिया जाता है, अभी हम बता रहे हैं कैसे। तो इसको डिफाइन किया गया है मैथमेटिकल में। वर्टिसिटी वेक्टर क्या होता है, इसको हम मैथमेटिकल यदि समझें, समझिएगा कैसे। मानिए देखिए, सपोज आपके पास यहाँ से जो है वेलोसिटी आपकी जो है इस प्रकार से ये हो रहा है। ठीक है, ऐसे तो आपने स्ट्रीम लाइन पढ़ी थी ना, वैसे ही ये है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिया, तो हमने ये पॉइंट लिया, तो ये हमारा जैसे सपोज यदि हमारा ये वर्टेक्स को डिनोटेट करेगा, तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है हमारा इस प्रकार से, तो यही जो वेलोसिटी वेक्टर होता है, जस्ट इसको स्ट्रीम लाइन के अकॉर्डिंग लिया जाता है। लेकिन वेलोसिटी आपकी होना चाहिए वर्टेक्स वेलोसिटी अभी जस्ट आएगी आपकी, है ना, वर्टेक्स लाइन। तो वर्टेक्स लाइन के लॉन्ग जो वेक्टर हमारा लिया जाता है, वही हमारा क्या होता है, वर्टिसिटी वेक्टर होता है। अभी वर्टेक्स लाइन आपको आएगी। ठीक है, तो देखिएगा जी इसको डिफाइन कैसे करते हैं लैंग्वेज में, समझिएगा। ठीक है, समझिएगा कैसे। लेट इसमें क्यू आपका तो जानते हैं, वेलोसिटी कर लेंगे हम, क्यू वी द वेलोसिटी ऑफ फ्लड मोशन देन the velocity of an element of flood is defined, मतलब ये डिफाइंड किस में होता है, डिफाइंड एज द कर्ल, किस में होता है, कर्ल ऑफ इट्स वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, सॉरी इसको फैक्टर लिख दिया, वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, वेक्टर। ठीक है, तो ये कैसे होता है, अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं, अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते, देखिए विभिन्न बुक्स में है ना अलग अलग डिफाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हाल हम जो है ओमेगा से कर रहे हैं, बाकी अभी हम बताएंगे किससे भी डिफाइंड इसको कर सकते हैं। तो ओमेगा बराबर कर्ल क्या हो जाएगा, कर्ल क्यू वेक्टर। ठीक है, कर्ल क्यू वेक्टर, और कर्ल का मतलब होता है क्रॉस, यानी हमारा जो डेल ऑपरेटर है इसका हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। ठीक है, क्यू के वेक्टर के साथ। ठीक है, और देखिए कहीं कहीं पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा नोट लिख लेंगे। देखिए क्या है, यदि आप आगे और स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो कहीं कहीं पर जो है आपका ये जो है हाफ लिया जाता है, यानी आप लिखेंगे यदि इसका कहीं कहीं पर जो है इसकी जो वर्टिसिटी वेक्टर जो है कहीं कहीं पर ये भी लिया जाएगा, क्या, वर्टिसिटी वेक्टर, यानी ओमेगा बराबर, ठीक है, क्या लिया जाएगा, 1/2 कर्ल क्यू वेक्टर। ठीक है, मतलब हाफ भी किसी किसी बुक्स में जो है लिया गया, तो चाहे हाफ से करिए चाहे उससे करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यदि आपकी बुक्स में, यदि आपकी जो यूनिवर्सिटी में हाफ से चल रहा है तो आप इससे कर तैयार कीजिए, यदि ये इससे चल रहा है तो इससे तैयार कीजिए। ठीक ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर ओमेगा हमने सपोज यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, ओमेगा की वैल्यू यहाँ रखिए। तो ओमेगा की वैल्यू जो आप जानते हैं क्या होता है, सपोज आप मान लीजिए कि ओमेगा एक्स आई कैप प्लस का ओमेगा जे के कैप, और हमारा जो है ओमेगा के कैप, मतलब यहाँ सॉरी यहाँ पे जे ना लीजिए, हमने थोड़ा जो है मिस्टेक कर दी लिखने में, ओमेगा एक्स आई कैप ओमेगा वाई लीजिए ना यहाँ पर, क्योंकि ये तो डायरेक्शन दिखाएगा। यहाँ पर जे कैप क्या लेंगे हम, जे कैप, और यहाँ पर जो है जेड
के कैप, ठीक है, इस प्रकार से लेंगे हम। अब कर्ल का मतलब जानते हैं क्या होता है, इसको आप जो है डिटर्मिनेट में लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो ऊपर लिखेंगे आई, फिर जे, फिर के, फिर इसकी लिखेंगे तो इसकी क्या होती है, डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई और डेल डेल जेड, ठीक है। और क्यू के क्या होती है, यू, वी और डब्लू। इसका मैट्रिक, इसका जो डिटर्मिनेट है इसका सॉल्व करिए, फिर जो है देखते हैं क्या रिजल्ट आता है आपका, है कि नहीं है। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं फिर आगे देखेंगे। तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ओमेगा एक्स आई कैफ प्लस का ओमेगा वाई जे कैफ प्लस का ओमेगा जेड के कैफ बराबर, ठीक है। इसका हम जो है सॉल्यूशन करेंगे तो देखेंगे पहला आई कैफ चलिए लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, वैसे आप तो जानते ही हैं कैसे इसका करते हैं हम, जो है सीधे डिफरेंस मतलब जो है इसका करेंगे। चलिए मैं पहले बता देता हूँ आपको। देखिए जब आई लेंगे तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, माइनस करके, है ना। तो हमारा आएगा क्या, डेल डब्लू मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डब्लू विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको ये पढ़ते हैं हम, ठीक है, डेल वी डेल जेड, ठीक है। इसी प्रकार से आप जब उसको करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का जे कैफ, माइनस का जे कैफ। अब आप करेंगे यहाँ से मल्टीप्लाई तो क्या होगा हमारा, यहाँ से डेल डब्लू डेल एक्स माइनस क्या हो जाएगा, डेल यू डेल जेड, ठीक है। इसी प्रकार से प्लस के कैफ आएगा हमारा, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ से डेल वी डेल एक्स माइनस का डेल यू डेल वाई, ठीक है जी। इतना आ गया। अब देखिए यहाँ से इतना आ जाने के पश्चात यदि आप इसकी कंपेयरिंग करा देंगे तो यहाँ से हम क्या करा देंगे, कंपेयरिंग करा देंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के, ठीक है, के कैफ ऑन बोथ साइड्स। तो हमें मिलेगा ओमेगा एक्स का मिल जाएगा हमें क्या, डेल डब्लू डेल वाई माइनस का डेल वी डेल जेड, ठीक है। इसी प्रकार से ओमेगा वाई बराबर जो है डेल यू डेल जेड, चूँकि माइनस से इसका करेंगे तो जो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं है, माइनस डेल डब्लू डेल एक्स एंड आपका लास्ट है ओमेगा जेड इक्वल डेल वी डेल एक्स माइनस का डेल यू डेल वाई। तो देखो जी हमने क्या है जी, हमारे जी जो है एक्स डायरेक्शन में, जो वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में। अब हमें क्या करना है, अब देखिए कहीं कहीं पर है ना, यदि आपकी बुक में ये नहीं इस्तेमाल किया गया हो तो इसको आप जो है आप इनकी जगह पे आप ये भी आप जो है ले सकते हैं। क्या, यहाँ से देखेंगे हम, ये जो है आपकी एक्जाई बोलते हैं इसको, एक्जाई यानी इसकी जगह पे आप एक्जाई रख सकते हैं और इसकी जगह पे आप ईटा हो सकता है दिया गया हो आपकी बुक में, एंड आपका जो है इसकी जगह पे हो सकता है आपको जीटा फंक्शन दिया गया हो, जीटा, ठीक है। इस प्रकार से जीटा का साइन जो है होता है, ये थोड़ा ऐसा थोड़ा ज़्यादा घुमाव होता है, ये थोड़ा कम। तो एक्जाई ईटा और हमारा जो है क्या, जीटा फंक्शन, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग भी हम जो है ले लेते हैं, ठीक है। तो समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसमें थोड़े केसेस लगाएंगे। देखिए यदि हमारी इस पूरी की वैल्यू जीरो हो जाए, यानी इसकी जीरो हो जाए, इसकी जीरो हो जाए, इसकी जीरो हो जाए, ये जो जीरो हो जाएंगे तो इसका मतलब ये रोटेट नहीं कर रहा है, यानी इररोटेशनल है ना। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, थोड़ी जो है लैंग्वेज जो है हम लिख लेंगे, ठीक है। इतना तो आप समझ के में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, इफ़ यदि जो हमारा जो है हमने ओमेगा एक्स कहा तो ओमेगा एक्स के दे रहे, तो ओमेगा एक्स बराबर ओमेगा वाई बराबर जो है ओमेगा जेड बराबर जीरो है, यदि मतलब ये जीरो हो जाए, देन तब हम कह सकते हैं कि ए फ्लैट मोशन इज सेट टू बी क्या होगा हमारा, इररोटेशनल होगा, इररोटेशनल, ठीक है।
रोटेशनल, ठीक है। अभी आएगा आपको मतलब यदि जीरो नहीं होगा तो वो कैसा होगा, रोटेशनल होगा, ठीक है। तो जी आप जो है हैशटैग में जो है इसको भी आप जो है आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जब भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल आ जाएगा आपको जो है यू वी ये सभी दिए रहेंगे, यू वी डब्ल्यू, उसका आप जो इस प्रकार से डिफ्रेंसिएशन कीजिए। यदि आपका ये जो है जीरो आ जाएगा सभी की वैल्यूज तो वो कैसा होगा हमारा, रोटेशनल होगा। यदि जीरो नहीं आता है तो कैसा रहेगा, वो रोटेशनल रहेगा, है कि नहीं है। चलिए कुछ और इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अब जो है इतना हो गया हमारा, अब थोड़ा जो फैक्ट्स ही रह गए हमारे, बाकी जो है कंप्लीट है हमारा, ठीक है। अब देख लिए, अब यहाँ पे देखिए यदि हमें टू डायमेंशनल में यदि इक्वेशन आ जाए तो टू डायमेंशनल में क्या होगा, या तो एक्स होगा या वाई होगा। तो टू डायमेंशनल में तो आपको यही मिल गया कि जी कौन सा होगा, टू डायमेंशनल जी हो जाएगा, या तो फिर जी हो जाएगा या फिर जी हो जाएगा, है कि नहीं है। तो हमें तो पोलर फॉर्म का लिख लीजिए एक, तो यहाँ से आप जो है पोलर फॉर्म का जो लिख लीजिए। आगे जो है अभी आगे वीडियो जाएंगे तो सबके प्रूफ भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। डायमेंशनल, टू डायमेंशनल पोलर coordinates the velocity is given by किससे दी जाती है हमारी, तो ये होता है ओमेगा जेड, ठीक है। ओमेगा जेड बराबर कैसा, वी थीटा, ठीक है, बटे में हमारा आर, ठीक है, प्लस डेल वी थीटा बटे में हमारा डेल आर, माइनस 1/r डेल वी आर, डिवाइड में अपना हो जाएगा क्या, डिवाइड में हो जाएगा डेल थीटा, ठीक है। तो ये हमारा किस में होता है, पोलर में होता है, किस में, इन टू डायमेंशनल में। अब यहाँ पर आर जो है आपको डिफाइंड करके भी दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कैसा है, आर डिफाइंड होके आएगा। वैसे देखा जाए तो आर का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वो आके डिपेंड करता है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो जी हमारा इस प्रकार से हो गया। इसी प्रकार से एक और अपना जो है याद रखेंगे आप, इसी को सिलेंड्रिकल रूप में भी याद रखेंगे, ठीक है। कैसे, सिलेंड्रिकल रूप में कैसे, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ से द वर्टिसिटी, यहाँ से देखेंगे वर्टिसिटी कंपोनेंट्स गलत थोड़ा लिख गया है, कंपोनेंट्स हमें लिखना था, चलिए थोड़ा सही से लिख लेंगे, कंपोनेंट्स, ठीक है, इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या, आर थीटा जेड में, ठीक है। आर थीटा जेड में हम देखेंगे तो क्या आएगा, देखेंगे तो इसमें जो आपका जो होता है सिलेंड्रिकल में आपका जो है ओमेगा आर के इक्वल निकलता है। ये प्रूफ आपको कराएंगे हम, ठीक है, भले ही आपकी बुक में ना दिए लेकिन आगे के वीडियोज में आपको इनका प्रूफ भी मिलेगा, हम सब कुछ कराएंगे आपके लिए, ठीक है। तो 1/r, ठीक है, डेल वी जेड डिवाइड में डेल थीटा होता है, ठीक है, माइनस का डेल वी थीटा डिवाइड में अपना होता है डेल जेड, ठीक है। इसी प्रकार से ओमेगा थीटा, यानी तीनों कोऑर्डिनेट में निकलते हैं जी, वी आर डिवाइड में डेल जेड माइनस का डेल वी जेड डिवाइड में हो जाएगा अपना डेल आर। इसी प्रकार से ओमेगा जेड जो है क्या होता है, बराबर में डेल वी थीटा डिवाइड में आर, ठीक है, और प्लस डेल वी थीटा बटे में अपना डेल आर माइनस 1/r डेल वी आर डेल थीटा, ठीक है। जी इक्वेशंस आएंगी जी, हमें न्यूमेरिकली ये इसको अभी याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल पहले कराएंगे, फिर जो है डेरिवेशन जैसे ही सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा वैसे ही जो है इन सब की डेरिवेशन आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और एक और लास्ट आप लिखेंगे इसके अनुसार, किसमें आप लिखेंगे वेलोसिटी कंपोनेंट्स, यानी जो होते हैं हमारे क्या, द वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन किसमें, स्फेरिकल में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होते हैं, आर थीटा और फाई होती हैं हमारी, ठीक है, आर। इन सब का फिगर भी आपको बनाकर मिलेगा आपको, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है, वैसे हमने जब उसमें बताए थे इन सभी फिगर्स को, कब, जब हमने लाप्लास इक्वेशंस में जैसे हमने बताए थे, हमने वो कराया भी है प्रूफ, तो उसमें जी हमने बताए थे किस में कहाँ पर ये निर्देशांक होते हैं, है ना। तो हमारा हो जाएगा ओमेगा आर बराबर 1/r डेल वी फाई बटे में हो जाएगा डेल थीटा माइनस 1/r साइन थीटा, ठीक है, डेल वी थीटा बटे में अपना डेल फाई, ठीक है, प्लस डेल वी फाई और डिवाइड में अपना आर, जी सब मिलेंगे डेरिवेशन आपको थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से ओमेगा थीटा बराबर 1/r साइन थीटा डेल वी आर सफिक्स में और डेल थीटा माइनस डेल वी फाई, जी फाई है, ठीक है, और डिवाइड में डेल आर माइनस बी आर डिवाइड में थीटा, ठीक है जी, वो हो जाएगा। और एक और अपना जो होता है वो होता है फाई के तौर पे, ओमेगा फाई बराबर डेल फाई थीटा डेल आर, ठीक है, प्लस वी थीटा डिवाइड में अपना आर, ठीक, माइनस 1/r डेल वी आर डिवाइड में डेल थीटा। तो ये हमारे जो है इस प्रकार से हमने जो है वर्टिसिटी को पढ़ा। अब हम जान लेते हैं जो है हमारा वर्टेक्स लाइन क्या होती है, क्या हमें जानना है, वर्टेक्स लाइन क्या होती है उसको जो है हम जानेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं वर्टेक्स लाइन, चलिए यहीं पर इसी में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए वर्टेक्स लाइन, तो अगला पॉइंट है हमारा वर्टेक्स लाइन क्या होती है उसके बारे में, वर्टेक्स लाइन, ठीक है। अब ये वर्टेक्स लाइन क्या होती है, तो देखिए ये हमारी वर्टेक्स लाइन जो है मैथमेटिकली रूप में जो है हमें की जाती है, मतलब इसका प्रयोग कैसे समझिएगा, तो यहाँ से पहले लिख लीजिए ए वर्टेक्स लाइन इज ए, क्या होता है, कर्व होता है, ड्राइन, मतलब वही टेंजेंट के तौर पर, ड्राइन इन द फ्लड, मतलब फ्लड पर क्या करते हैं, ड्रा करते हैं, फ्लड सच डेट द टेंजेंट, मतलब जो पहले तो ड्रा करेंगे, फिर जो है टेंजेंट टू इट एट एवरी पॉइंट इज इन द डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ द वर्टिसिटी, ठीक है, वेक्टर ओमेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से द इक्वेशंस ऑफ, अभी हम समझाएंगे, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ वर्टेक्स लाइंस आर, मतलब एज लगा दीजिए, एज क्या होती है, इसमें जो आपने ओमेगा निकाला, जो ओमेगा होता है उसका यदि हम क्रॉस करा देंगे डी आर वेक्टर के साथ, तो हमारा जो है वो जीरो होता है। यानी इसका मतलब क्या, जब क्रॉस है तो इसका मतलब जो है जो ओमेगा वर्टिसिटी वेक्टर होता है वो जस्ट जो आर वेक्टर होता है उसके जस्ट कैसे होंगे, ये पैरेलल होंगे, कैसे होंगे, हमारे जस्ट जो है पैरेलल होंगे हमारे, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो है इसकी इक्वेशंस जो है फाइंड करनी होगी। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज रख दीजिए, तो इसका क्रॉस निकाल लीजिए आप यहाँ से, है ना। क्रॉस निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, तो इसको क्रॉस रखिए आई जे और हमारा के। अभी हमने जस्ट इसके प्रीवियस वीडियोज में हमने ये ऐसा बिल्कुल ऐसे ही निकाला था, ओमेगा एक्स, इसको ओमेगा वाई, इसको ओमेगा जेड। वो जी हमारा क्या होता है, डी आर का मतलब क्या होता है, डी एक्स आई के आप चूँकि लिख चुके हैं, डी वाई और डी जेड। इसका आपको हल कर लेना है, जीरो को फिर बाद में लिख देंगे। इसका आप हल करेंगे तो क्या आएगा आपका आई कैफ, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ओमेगा वाई डी जेड माइनस इसका करेंगे तो हमारा ओमेगा जेड डी वाई हो गया माइनस। अब हम इसका इसके साथ कराएंगे, माइनस जे कैप लिख लीजिए पहले, इसका इसके साथ कराएंगे तो ओमेगा एक्स डी जेड माइनस इसका इसके साथ कराएंगे तो ओमेगा जेड डी एक्स प्लस का के कैप कराएंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या, इसका इसके साथ कराएंगे तो ओमेगा एक्स डी वाई
और माइनस इसका इसके साथ कराएंगे तो ओमेगा वाई डी एक्स, ठीक है, बराबर में हमारा जीरो। अब हम क्या करेंगे, इसमें जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो वाई कैप, जीरो जे कैप और प्लस जीरो इंटू के कैप। कंपेयरिंग करा देंगे, तो कंपेयरिंग कराएंगे तो हमारा निकल के कैसा आ जाएगा, ओमेगा वाई डी जेड माइनस बराबर जीरो, इसको ओमेगा जेड डी वाई बराबर जीरो। इसी प्रकार से ओमेगा एक्स डी जेड माइनस ओमेगा जेड डी एक्स बराबर जीरो। इसी प्रकार से ओमेगा एक्स डी वाई माइनस ओमेगा वाई डी एक्स बराबर जीरो। अब देखिए जब इनको बराबर कराएंगे तो अब अगले स्टेप में क्या कर देंगे, हम क्या करेंगे यहाँ से समझिए, तो डी जेड डिवाइड में ओमेगा जेड बराबर डी वाई डिवाइड में ओमेगा वाई हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओमेगा वाई हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें कराएंगे हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डी जेड डिवाइड में ओमेगा जेड बराबर में हमारा डी एक्स डिवाइड में ओमेगा एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर तो डी वाई डिवाइड में ओमेगा वाई बराबर में डी एक्स डिवाइड में ओमेगा एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं जी बराबर से उसको कंबाइन कर देंगे, इनको हम क्या करेंगे कंबाइन, तो हम मिलाएंगे इनको तो क्या मिलेगा हमारा डी एक्स बटे में देख रहे हैं क्या है ओमेगा एक्स है हमारा बराबर डी वाई में हमारा क्या है ओमेगा वाई है और हमारा डी जेड में हमारा क्या है ओमेगा जेड है। तो ये जो इक्वेशंस होती है ये हमारी किसकी होती है, वर्टेक्स लाइंस की होती है। और जस्ट ये आप देखेंगे तो कैसी इक्वेशंस है, जस्ट ये इक्वेशंस हमारी है जो हमने स्ट्रीम लाइन पढ़ी थी उसकी इक्वेशंस है, ये हमारी सेम है कि नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमने क्या बोला कि इसका जो जो इसकी लाइन ड्रा होती है जस्ट हमारी जैसे हमने स्ट्रीम लाइन आपको बताई थी बिल्कुल सेम वैसे ही जो निकलता है इसका भी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने वर्टेक्स लाइन पढ़ ली। आइए अब देख लेते हैं जो हमारा लास्ट है, सेकंड लास्ट है हमारा क्या, अगला पॉइंट क्या है हमारा, हाँ बेल्ट ट्रेनिक फ्लो क्या होता है, ठीक है जी, क्या फ्लो होता है इसको। तो देखिएगा इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आता नहीं है, इसको खाली जो है हम थोड़ा सा जो है इसका सूत्र यदि न्यूमेरिकल बन के आता है तो हम जो है सॉल्व करने के लिए लिखवाएंगे बस, क्योंकि हम कंटेंट आपको ऐसा देंगे जो एग्जाम में वास्तव आने लायक हो, है कि नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे समझिएगा, तो इसमें हम क्या है आपको कुछ नहीं करना है, जो क्यू वेक्टर इसमें आपको ये याद रखना है, ये फिर यदि आपका क्यू वेक्टर, ठीक है, और आपका क्रॉस ओमेगा, ठीक है, जब इनका क्रॉस करा देते हैं यदि जीरो आ जाए, क्या आ जाए जीरो, तो हम कहेंगे दिस, तो जब यदि जीरो आ जाता है तो हम करेंगे दिस जो क्यू वेक्टर है इसी को हम कहेंगे इज कॉल्ड क्या कहेंगे हम, जो हमारा है कौन सा बेल्ट्रेनिक फ्लो, ठीक है, आसान है कर लेंगे। क्यू दिया रहेगा आपका ओमेगा दिया रहेगा, बस इसको हल करेंगे, यदि जीरो हो जाएगा तो आपका जो क्यू रहेगा वो क्या रहेगा बेल्ट्रेनिक फंक्शन रहेगा, ठीक है जी हो गया। अगला लास्ट है हमारा क्या, इक्वेशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी है ना, चेक करने के लिए कि हमारा जो है टू, यहाँ से आप ऐसा भी कहते थे टू चेक फ्लो पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हम जो है एक इक्वेशन जो है ध्यान रखेंगे, इक्वेशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ ये सिंपल वाली होती है, इक्वेशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है समझिएगा। देखिए क्या इक्वेशंस होती है आपको सिंपल याद रखना है, यहाँ से क्या रखेंगे इसको याद, सिंपल जो इक्वेशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है डेल यू डेल एक्स, ठीक है, इसी प्रकार से प्लस डेल वी डेल वाई प्लस डेल डब्लू डेल जेड बराबर में आपका जीरो होना चाहिए। यदि जीरो आ जाएगा तो फ्लो जो होगा वो अभी हमने जस्ट वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें हम बताएंगे कैसे चेक करते हैं। तो ये आ जाए, अथवा आप जानते हैं इसको ऐसे ये याद नहीं रखना है, तो यदि फाई दिया होगा, चूँकि आप जानते हैं यू बराबर क्या होता है, यू बराबर होता है माइनस का डेल फाई डेल एक्स होता है। इसी प्रकार से v बराबर होता है डेल फाई डेल वाई, ठीक है। इसी प्रकार से z बराबर माइनस का z नहीं w कहेंगे इसको, w बराबर माइनस का डेल फाई
डेल जेड, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो माइनस कॉमन कर लीजिए सभी में, ठीक है। करेंगे तो हम जानते हैं डेल डेल एक्स हो जाएगा। अब फाई है हमारा यहाँ पर, तो फाई है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल डेल एक्स इंटू फाई, ठीक है, प्लस हमारा हो जाएगा क्या, डेल डेल वाई, और यहाँ पर डेल फाई डेल वाई, ठीक है, प्लस डेल डेल जेड, और यहाँ पर डेल फाई डेल जेड, ठीक है, और इसको बराबर में हम जीरो कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, माइनस तो चला गया हमारा, अब देखिए ये 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, तो डेल टू डेल एक्स टू मतलब डबल टाइम किसका, डिफ्रेंसिएशन जो है हमारा फाई का, ठीक है। इसको हम कॉमन कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, तो डेल टू डेल वाई टू, ठीक है, और फिर हमारा हो जाएगा डेल टू डेल जेड टू, और यहाँ से हमारा निकल आएगा फाई बराबर में जीरो। तो देखिए अब जी किसका होता है, जी हमारा होता है अपना कितना, जो डॉट प्रोडक्ट होता है डेल डॉट इसका, तो इसको आप लिख सकते हैं डेल डबल मतलब डबल टाइम डिफ्रेंसिएशन इस प्रकार से, और यहाँ से फाई बराबर में जीरो। यदि ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई कर देगी, यानी आपका ऐसा आ जाएगा, यदि इसको भी इसका सेटिस्फाई कर देगा, तब भी जो है हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन जो फ्लो होगा हमारा फ्लैट का वो पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़िए। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।